गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुई मुख्तार की पेशी। अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी। अगली तिथि 10 जनवरी 2023 को। वो यहाँ पर जा रहे हैं। आज पेशी हुई है, आप मुख्य गवाह थे, वहाँ पे चश्मदीद थे। क्या कुछ आपने कहा है कोर्ट में, क्या जवाब देते हैं? भैया फोन जो वकील का पूछे वो बताया। नहीं, आपसे कोर्ट में क्या कुछ जवाब कहा गया है, आपने क्या जवाब दिया है? जो जवाब देना रहा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड की आज 3 जनवरी को सुनवाई होनी थी। इसमें पूर्वांचल के 2 माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की आज पेशी होनी थी, गवाही होनी थी, लेकिन ऐसे में गवाही नहीं हो पाई है क्योंकि मौसम के चलते या किन कारणों से गवाही नहीं हो पाई और क्या रहा मामला। आइए हम उनके वकील लियाकत अली जी से बात करते। तारीख को आज पेशी होनी थी, तो क्या हुआ पूरा मामला बताएं। देखिए, आज जो है 20/12/2022 को माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश किया था कि इस मुकदमे के उसरी चट्टी के मुकदमे के वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी साक्षी को अभियोजन जो है न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें और किसी प्रकार की एडजमेंट जो है अलाउ नहीं, स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन श्रीमान जेल अधीक्षक महोदय बांदा द्वारा न्यायालय के समक्ष गोपनीय पत्र आया होगा कि किन कारण से वादी मुकदमा गवाह मुख्तार अंसारी को पेश नहीं किया जा सका। तो ऐसी स्थिति में एक गवाह तौकीर अहमद आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, जो कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ घटना के समय मौजूद थे और चश्मदीद गवाह थे, और उन्होंने आज अपना गवाही दी है और डिफेंस के अधिवक्ता महोदय द्वारा उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी पूर्ण की गई है और अग्रिम तिथि 10 जनवरी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से गवाही के लिए उपस्थित होने हेतु माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस मौके पर ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह वगैरह नहीं आए, इसका कारण क्या था? देखिए, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को उपस्थित होने के लिए आज की डेट में आर्डर शीट में कोई आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया कि उनको भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। ऐसा कोई आर्डर शीट में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया था, परंतु माननीय न्यायालय में ब्रजेश सिंह एवं त्रिभुवन सिंह के अधिवक्ता मौजूद थे और उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन गवाह की किया है और पूर्ण भी किए हैं। तो ब्रजेश सिंह की गैरहाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है। अब त्रिभुवन सिंह जेल में हैं, क्यों नहीं पेश हुए, जबकि आज वो गैंगस्टर न्यायालय में बीसी के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं और यहाँ पर क्यों नहीं प्रस्तुत हुए हैं, यह माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है। माननीय न्यायालय के यहाँ पेश होना, मुलजिम का न होना, ये उनके विवेक पर। जो यहाँ पे जो गवाह आया था, क्या कहा है, ये थोड़ा स्पष्ट करिए। जो तौकीर अहमद है, गवाह है, उसने घटना का पूरा समर्थन किया है और उसने कहा है कि 150-200 राउंड गोलियां चली जब मुख्तार अंसारी अपनी गाड़ी से आगे चल रहे थे और पीछे दूसरी गाड़ी में तौकीर अहमद बैठे हुए थे। और उसरी गांव के समीप जब गाड़ी पहुंची 15 जुलाई 2001 को मऊ जा रहे थे लोग, उसरी गांव के समीप एक ट्रक खड़ी थी पहले से। उसने बयान में बताया है कि पहले से ट्रक खड़ी थी, उस पर डाला पर लोग, अपराधी लोग बैठे हुए थे और ज्यों ही मुख्तार अंसारी की गाड़ी समीप पहुंची त्यों ही उस पर से AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी गई, जिसमें कि उसने बयान में कहा कि मैं अनिल सिंह मुड़ियार को मैं अच्छी तरह पहले से जानता था और मैं उनको उस दिन भी, घटना के दिन पहचाना। अन्य लोगों जो गोलियां चला रहे थे उनको मैं घटना के समय नहीं पहचाना था। जी, तो अभी इसमें कितने गवाह हैं और कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है? कुल गवाह इसमें करीब 45 गवाह हैं,
जिसमें कि कुल तो अभी 4 गवाह आज हुए हैं। PW4, PW1 डॉक्टर हैं, PW2 रमेश राम, PW3 इसराइल, PW4 तौकीर अहमद। तो ये जैसे जितने भी गवाह हैं अभी इनका सिलसिला कब तक चलेगा और कितने अभी हैं, क्योंकि 2001 से मामला चल रहा है। अब यह केस माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। यह मामला जल्द ही निस्तारण किया जाएगा, तब भी 2 महीने लग सकते हैं। 2 महीने। अभी फिलहाल कितने इसमें गवाह बाकी हैं? फिलहाल तो देखिए, अब 45 में 4 निकाल दीजिए तो 41 गवाह बाकी हैं। अभी 41 गवाहों की गवाहों को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? अब गवाहों को लेकर के यहाँ तो भाई जो थाने की पुलिस है वह एक दिन उनको लेकर आती है सुरक्षा में और ले जाके फिर घर पर पहुँचा देती है। बाकी दिन उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। बाकी दिन उनको अगर मार दिया जाए तो कोई सुरक्षा उनको प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सभी इंजर्ड गवाह माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट दाखिल किए थे और उनको रिट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गनर प्रदान किया गया था, जो कि बाद में वापस ले लिया गया। उन्होंने लिखा था कि मेरी हत्या करने की धमकी दी जा रही है और माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट विशेष न्यायाधीश प्रयागराज में भी पूर्व में प्रार्थना पत्र सभी गवाहों द्वारा दिया गया था कि अभियुक्त गण के लोग मेरे घर आते हैं और अपने मोबाइल से बात करवाते हैं और मोबाइल पर यह हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि आप लोग या तो 50 लाख रुपया और गाड़ी लेकर आप लोग गवाही से मुकर जाइए या तो आप लोगों की हत्या कर दी जाएगी। अब अगली सुनवाई किस डेट को है? 10 जनवरी। वो यहाँ पर जा रहे हैं, आज पेशी हुई है, आप मुख्य गवाह थे, वहाँ पे चश्मदीद थे, क्या कुछ आपने कहा है कोर्ट में? क्या अंसारी और पेशी होनी थी, यहाँ लोग उपस्थित नहीं हो पाए, क्या है जानकारी, क्या कहेंगे सर? दोनों लोगों की पेशी नहीं होनी थी। केवल मुख्तार अंसारी चूँकि इस मामले के वादी और इंजर्ड गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। और ब्रजेश सिंह जैसे वकालतन उपस्थित होते रहे हैं, उसी तरह से उनके उपस्थित होने की संभावना थी। तो मुख्तार अंसारी आज प्रशासनिक कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा नेक्स्ट डेट जो है 10 जनवरी नियत की गई है, उस दिन मुख्तार अंसारी को सर कोर्ट ने जो है सख्त निर्देश दिया था कि फिजिकली पेश होंगे, लेकिन क्या कारण लगता है सख्त होंगे? उसमें सख्त निर्देश जैसा कुछ नहीं था। निर्देश था, माननीय न्यायालय का निर्देश था, तो वो निर्देश अपने आप में सख्त होता है। माननीय न्यायालय का निर्देश है तो इसलिए उनको आना था और आने की भी पूरी संभावना थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नहीं आ पाए, तो अगली डेट पर आएंगे। ऐसा सर एक चश्मदीद की और गवाही हुई है, कौन थे, क्या हुआ सर? वो जो चश्मदीद एक तौकीर चश्मदीद थे और वो घटना के संदर्भ में उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। सर इसमें अब तक कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है? 4 गवाही, आज चौथी गवाही थी। तो अभी जैसे वकील बता रहे थे कि कुछ गवाह पक्षद्रोही हो गए थे और उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, पक्षद्रोह की मांग की, ये क्या मामला था? नहीं, कोई गवाह पक्षद्रोही नहीं हुआ था। जो अभियोजन के जितनी कहानी थी, उस कहानी को समर्थन किया, तो पक्षद्रोही होने का कोई उसको पक्षद्रोही तो तब कहा जाता है जब पूरी कथानक को आदमी उसके विरोध में साक्ष्य देता है। उन्होंने पूरी कहानी को जो है एज इट इज कहा है, इसलिए पक्षद्रोही जैसा कुछ नहीं। तो अगली तारीख क्या पड़ी है और सर उस तारीख पर क्या होना है? अगली तारीख 10 जनवरी 2023 पड़ी है और उस दिन मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश है और उस दिन मुख्तार अंसारी की गवाही होगी। हालांकि ब्रजेश सिंह और मुख्तार को यहाँ आना था या नहीं आना था, ये तो अभी वकीलों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन मुख्तार अंसारी का आना तय था क्योंकि उनकी गवाही होनी थी। और ऐसे में उसरी चट्टी कांड में कुल अभी 41 गवाहों की गवाही होनी है और 4 की करीब गवाही हुई है, जो अभी हमारे वकील साहब ने बताया है। तो ऐसे में जो सुरक्षा की भी मांग की गई है, आने वाले समय में देखना होगा कि इन गवाहों को कोई तोड़ पाता है या इनकी गवाही मुकम्मल होती है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।